ओआईसी पर पहली बार बुरी तरह से इस 2 से 3 महीने की जंग के बाद हमास भड़क गया है। वही गुस्सा जो हर दुनिया के मुसलमान के अंदर है, वही गुस्सा अब फूटा है। दोस्तों, कई तरह की कड़वी बातें हमास ने की है और आपको बता दूं कि हमास ने ओआईसी को लताड़ लगाते हुए कहा कि इतना बड़ा आपका संगठन है, हमें 57 देशों की सेना की जरूरत नहीं है। भाई, आप हमें फौज मत दो, ना आप हमें सैनिक दो, लेकिन कम से कम अपनी जुबान पर कायम रहो। दोस्तों, घिनौने तरीके से जलील किया है ओआईसी को। कम से कम अब ओआईसी को शर्म आनी चाहिए। हमास ने ज्यादा मांग नहीं करी। हमास ने कहा कि अपनी जबान पे कायम रहो। हमास के कहने का मतलब यह है कि कुछ वक्त पहले ओआईसी ने कहा था कि इजराइल कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन अब ओआईसी ने बोलना भी छोड़ दिया। अब ओआईसी ने शांति पकड़ ली, जिसके बाद हमास भड़क गया। हमास ने कहा कि कम से कम मुंह खोलो और अपनी जबान पर टिके रहो कि हाँ, इजराइल कत्लेआम कर रहा है, हमें आपके सैनिकों की और हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हमारे हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और आप खामोश बैठे हैं। साथ में हमास ने यह भी कहा, इतना बड़ा 57 देशों का संगठन है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। इतनी बड़ी ताकत है आप कि आप खुद प्रेशर डालकर जो इजिप्ट का रफ़ा बॉर्डर है वो खोलकर ज़्यादा मदद पहुंचा सकते हैं गाज़ा के अंदर, लेकिन आप नहीं पहुंचा रहे। आखिर क्यों? आप इजराइल पर प्रेशर बना सकते हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर इजराइल पर प्रेशर बनाकर गाज़ा पर हो रहे हमलों को रुकवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़बान पर ही नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद देखना यह है कि ओआईसी को शर्म आती है कि नहीं। वहीं जैसा मैं आपको पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि पिछले 24 घंटे में 120 से 22 लोगों को इजराइल गाज़ा में फिर से कत्ल कर चुका है। आपको ताज़ा तरीन मंजर दिखाऊं कि गाज़ा में नई तबाही किस तरह की है। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني ولا شيء. شارع الرماد صار رماد. طيب. دمر البلد كلها. هاي طالع لف 360 درجة عمد عينك. فيش ولا شيء. بوكسر بتطلعش من المنطقة. الله ونعم. لف. دمرت للأسف، وهي مدمرة ومحترقة كثيرة، مدمرة للأسف. لا يستطيع أحد التعايش مع هذه المنطقة. الآن هذه مدمرة بشكل كامل. المشهد والصورة من محيط صالة الطيب في مشروع بيت لاهية وبير الناجع، عودة لآليات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف في المنطقة. الآن هذا هو المشهد، أكثر من قذيفة مدفعية في نفس المكان، وعودة للاحتلال وجيش الاحتلال في نفس المكان. عدد من الشهداء في أعيننا في داخل المكان الآن. هذا هو المشهد. इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने रात को आम लोगों के इलाकों और घरों पर फ्लेयर्स दागी है। अब मेरे दोस्तों, इसके बाद होगा क्या? आइए दिल थामिए और देखिए
लाशों का ढेर। आपको मैं क्या ही समझाऊं, ये माँ जो तड़प कर सर पीट कर रो रही है ना, इसका बेटा खाना लेने के लिए बाहर गया था, खाने की तलाश में गया था। इजराइल के हमले इस कदर हुए कि बेटा वापस नहीं आया जिंदा। इजराइल गाजा के अंदर कोई ऐसी आंख नहीं है जो खून न रो रही हो। अपनों को खोने की तकलीफ अल्लाह आपको न दे। मेरे दोस्तों, आम लोगों को स्नाइपर निशाना बनाकर गोली मार रहे हैं। आम लोगों को, एक छोटी सी बच्ची को, लड़की को इजराइल के सैनिकों ने गोली मार दी। अब जिस्म के किस हिस्से में गोली लगी नहीं पता, लेकिन वो जीने की तमन्ना रख रही है, जमीन पर तड़प रही है। जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर रस्सी फेंककर उसको कहा कि तुम रस्सी पकड़ो। फिर फिलिस्तीनियों ने उसको खींचकर बचाया, क्योंकि अगर वो खड़े होकर आती तो इजराइल फिर से सर में गोली मार देता। उधर गाजा के लोगों ने दिखाया है कि किस तरह के हथियार इजराइल की मिलिट्री यूज कर रही है। لكم بالمشهد والصورة هذه مقذوفات للقذائف الصواريخ اللاو التي تركها خلفه جيش الاحتلال إثر المعارك الضارية التي دارت في حي السنافور. هذه هي القاذف لصواريخ اللاو التي تم استخدامها باتجاه المدنيين والآمنين في منطقة السنافور في غزة. मेरे दोस्तों, एक और फिलिस्तीन में यानी गाजा के अंदर एक पत्रकार मारा गया है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर फिर से खतरनाक बमबारी की है। इजरायली अटैक हेलीकॉप्टर ने एक उड़ते हुए ड्रोन को मारकर गिराया है। कहा जा रहा था कि यह लेबनान का ड्रोन था। هنا واو يا غا بوم ايش يوفي תפסתי אותו יא אללה באמצע הטיל, כן? למה לא? इजराइल के सैनिक अपनी क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए हंसते हुए बिल्डिंगों को उड़ा रहे हैं। עם ישראל חי, אני מקדיש את הפיצוץ הזה לזכר חבריי הנופלים במשך 40 שנות שירות צבאי, חבריי הלוחמים שנפלו במערכות ישראל. עם ישראל חי! זה עוד לא היה. אנחנו בעזה,
इतना ही नहीं, घरों के अंदर घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। अब एक ताज़ा मंजर दिखाऊंगा। गाजा के जिस घर में इजराइल के सैनिक घुसे, मस्जिद अल अक्सा की तस्वीर उस घर में लगी थी। मस्जिद अल अक्सा की तस्वीर को उतार कर फाड़ने और तोड़ने लगे। एक इराकी ग्रुप ने इराक में ही अमेरिका के बेस पर ड्रोन हमला किया है। उसका वीडियो खुद लड़ाकू ग्रुप ने शेयर किया है। उधर जैसा इजराइल मान चुका है कि हमास अभी भी कमज़ोर नहीं है, वो यूनाइटेड है और लड़ रहा है। हमास ने आज फिर से इजराइल के ऊपर हमले का वीडियो जारी किया है। मेरे दोस्तों, अब ये एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसी मुस्लिम देश की नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर प्रेसिडेंटल पैलेस के अंदर की तस्वीर है, उसके हाल की तस्वीर है। हजारों की तादाद में यहाँ यहूदी लोग हैं और मांग कर रहे हैं नेतन्याहू की सरकार से कि जल्द से जल्द हमास के साथ डील करके हमारे लोगों को रिहा करवाइए। इसी प्रदर्शन में, यानी जो यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई एक नेतन्याहू की समर्थक। यहूदी महिला आकर उन प्रदर्शनकारियों से कहती है कि ये काफ़ी शर्म की बात है कि हमास ने तुमको नहीं मारा, तुमको भी मर जाना चाहिए था। यानी जंग रोकने की अगर कोई यहूदी भी बात कर रहा है तो आप समझिए कि नेतन्याहू के चाहने वाले लोग उनके खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं और उनके भी मरने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक लीडर भारत में भी है जिसके अंधभक्त इतने जहरीले हैं, कमेंट करने वाले को 15 लाख रुपए उसी से ही मिलेंगे। अब आपको एक बड़ी बात बताऊं, अमेरिका के सेनेटर्स रफ़ा बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने वापस आकर रिपोर्ट सबमिट करी। कहा कि जिस तरह से इजराइल के सैनिक रफ़ा बॉर्डर पर ट्रकों की चेकिंग कर रहे हैं, उनकी चेकिंग की वजह से ट्रक मदद के गाजा के अंदर काफ़ी लेट पहुंच रहे हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि इजराइल जानबूझकर ये सब कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।